चलिए, पिछले क्लास में हम पढ़े थे जैसे एलगी के बारे में साल के बारे में। सवाल जो है प्लांट का ही एक भाग होता है, बताया गया था। ब्रायोफाइट पढ़े ही थे। उसमें से हम पहला नंबर एलगी के बारे में बात। एलगी के बारे में बताया गया था कि एक सिंपल होता है, सरल होता है, थाइलॉइड होता है, ठीक है? और ये ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि स्वपोषी होता है, क्योंकि पौधा है और पौधा है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल नाम पाया जाता है, इसलिए ये अपना से बना सकते हैं। ये बातें हम लोग कर लिए हैं। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे ये के संरचना के बारे में और फिर इनकी वाली रिपोर्ट, जैसे शैवाल में जनन कैसे होता है, ये सब टॉपिक अब पढ़ा जाएगा। और ये किस प्रकार से रहता है, कैसा इसका होता है ना? देखिए, सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरी। फॉर्म एंड साइज यानी शैवाल का रूप जो होता है, फॉर्म एंड साइज यानी आकार जो होता है शैवाल का, ये हाईली वेरिएबल, अत्यंत परिवर्तन। एक होता है कांस्टेंट यानी फिक्स, बस रुका हुआ रहेगा, उतना ही का उतना ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी कि हमेशा बदलते रहता है। बात समझ में आया? मतलब शैवाल का सर जो आकार है या फिर शैवाल का जो रूप है, ये उसके परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, बहुत ही तेजी से, बहुत अत्यधिक रूप से परिवर्तनशील होता है। मतलब हम देख रहे हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास का शेप अलग आपको दिख रहा है, वॉल्वोक्स का अलग दिख रहा है, स्पाइरोगाइरा है का शेप आपको अलग दिख रहा है, यूलोथ्रिक्स है इसका शेप अलग। तो यानी कि इनका आकार जो होता है, आकार और इनका रूप जो होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहता है। ये अपने जिस आवास में रहते हैं, आवास के अनुसार इनका अलग अलग आकार होता है, इनका अलग अलग रूप हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक सेलुलर फॉर्म में भी होते हैं, रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है सूक्ष्मदर्शीय। माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय रूप। इनका रूप जो है यहाँ तीन तरह का रूप दिखा गया है। इसमें सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म का मतलब होता है कि ये सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय रूप वाले भी होते हैं, जिनको हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता। और ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका से भी जैसे क्लेमाइडो। इनका यूनिसेलुलर फॉर्म है, एक कोशिकीय अवस्था है। हालांकि ये सब प्लांट जितना प्लांटी के अंतर्गत आता है, तो प्लांटी जो होता है ये क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। प्लांट मल्टी सेलुलर होता है, एक कोशिकीय तो नहीं होता है। लेकिन इनका रूप जो है, ये कुछ अपने इनके रूप के आधार पर अगर देखा जाए तो ये एक कोशिका वाले संरचना भी पाए जाते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो हुआ, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म होता है इनका, यानी सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय भी होता है इनका। दूसरा रूप जो है कोलोनियल फॉर्म, ये कॉलोनी के आधार पर कॉलोनी बना के भी रहते हैं। जैसे ये हो गया इनका कॉलोनी, ये हो गया कॉलोनी, यानी झुंड में कई सारे आपस में मिलकर झुंड बना बनाकर भी रहते हैं। इसको कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। जैसे कि वॉल्वोक्स आप लोग देख रहे हैं, ये कॉलोनी के फॉर्म। ये क्लेमाइडोमोनास अगर मान लीजिए कि एक साथ कई सारे इस तरह से अगर मिलकर रहते तब इनको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी में। लेकिन ये तो अलग अलग है, एक साथ नहीं है। पर यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉलोनी में, यानी कि झुंड में है, यहाँ दिख रहा है एक साथ। ये झुंड में कई सारे शैवाल जो है आपस में जुड़े होते हैं, एल्गी जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, यानी कि ये कॉलोनी के आधार पर भी कॉलोनियल रूप में, मतलब कॉलोनी बनाकर। अच्छा, जैसे कि वॉल्वोक्स। माइक्रोस्कोपिक एक कोशिकीय रूप इनका जो होता है, सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय रूप, ये हो गया क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय होता है और इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता, एक तरह का वो सवाल है। अच्छा, उसके बाद ये फिलामेंटस होते हैं, यानी कि ये फिलामेंट में भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये देखिए एक के साथ एक के साथ एक जो है ये जुड़ा हुआ है, एक तंतु नुमा फिलामेंट। हम आप लोग को बताए थे कुछ इस तरह के संरचना को फिलामेंट, ऐसे होता है फिलामेंट।
यानी कि ये फिलामेंटस भी होते हैं, यानी कि ये इनका रूप जो है तंतुनुमा रूप भी होता है। अब जैसे यूलोथ्रिक्स और एस्पाइरोगाइरा में, यूलोथ्रिक्स में और एस्पाइरोगाइरा में आपको क्या दिख रहा है, एक के बाद एक के बाद एक जो है एक चैन के जैसा, श्रृंखला के जैसा जुड़े हुए होते। ठीक है, इसको जरा एक बार नोट करिए। यहाँ से आप याद कर सकते हैं, शैवाल के रूप और आकार अत्यंत परिवर्तनशील होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग एग्जाम। अब आते हैं हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, जनन के बारे में। ये शैवाल जनन कैसे करते हैं, यानी शैवाल में रिप्रोडक्शन। सबसे पहला बात, इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल। सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन कैसे करते हैं? कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं? अलैंगिक जनन, बीजाणु के द्वारा, स्पोर के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कायिक जनन क्या होता है, क्या बोलिएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? सर पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहा जाता है। पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी कि पौधा में अलैंगिक जनन होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कायिक जनन। अब आइए, अगर पूछा जाए कि बताइए शैवाल में यानी कि एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन भी। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन के द्वारा या विखंडन, इसी को। अच्छा, यानी कि विखंडन के द्वारा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थाइलस, यानी कि इसमें क्या होता है, ये देखिए जैसे कि यहाँ विखंडन किस प्रकार, ये बॉडी हो गया इनका, और ये किसका? शैवाल का, एल्गी का। और इनका बॉडी ये टुकड़ों में बंट गया। समझ में? इनका बॉडी जो है टुकड़ों में बंट जाता है, और जितना टुकड़ा में बटेगा प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा? नए एल्गी के रूप में विकसित हो जाएगा। उसी को बोला गया है नया। जैसे मान लीजिए यहाँ से अलग अलग टुकड़ा निकल गया, और प्रत्येक टुकड़ा जो है ये डेवलप होकर क्या बना लेता है? एल्गी बन जाता है, थैलस बन जाता है। ये फ्रेगमेंटेशन आप जो देख रहे हैं स्पाइरोगाइरा में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पाइरोगाइरा का ये स्ट्रक्चर है। स्पाइरोगाइरा कैसा होता है? तंतुमय होता है, तंतु में रहता है, यानी फिलामेंटस होता है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रत्येक टुकड़ा, जितने टुकड़ा में बटेगा प्रत्येक टुकड़ा जो है नया ऑफस्प्रिंग यानी नया संतान के रूप में विकसित हो, यानी नए शैवाल के रूप में। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन आपसे पूछा जाए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शैवाल में किसके द्वारा होता है? क्या बोलिएगा सर? फ्रेगमेंटेशन के। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? तो नाम से लग रहा है फ्रेगमेंटेशन। सर इसमें फ्रेगमेंट यानी कि शैवाल का जो फ्रेगमेंट होता है, टुकड़ा होता है, इस शैवाल कई टुकड़ों में टूटता है, और प्रत्येक टूटे हुए भाग जो है नए शैवाल के रूप में विकसित, तो बोला गया नया थैलस में विकसित। थैलस वर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं जिसमें वैसे तो निम्न स्तरीय होते हैं, ऊपर क्लास के पौधे होते हैं, उनको प्लांट ना बोलकर थैलस ही बोला जाता है। इसमें नहीं तो ना ही जड़ पूर्ण रूप से विकसित दिखाई देता है, ना ही तना होता है, और ना ही इनमें पत्तियां होती है, इसलिए इनको थैलस का प्लांट नहीं। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ये बात, इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ सर? ईच फ्रेगमेंट, यानी कि पहले तो फ्रेगमेंटेशन खंडन, विखंडन, यानी टुकड़ों में बंट जाना। प्रत्येक टुकड़ा पहले तो टुकड़ा में बटेगा, और प्रत्येक टुकड़ा जो है ये विकसित होकर नया शैवाल बन जाए, यानी वही। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर के द्वारा, यानी कि बीजाणु के द्वारा होता है। बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे बीजाणु के द्वारा जनन आप देख रहे हैं, ये हो गया जू स्पोर, यानी चल बीजाणु। चल बीजाणु में क्या हुआ कि इसके स्पोर अलग अलग निकलेंगे, इसी के बीजाणु से पूरा नया नया निर्माण होगा इसमें शैवाल का। क्या बोला गया? जैसे कि जू स्पोर जो मोस्ट कॉमन है, सब मोस्ट कॉमन है इसमें। जू स्पोर का नाम आप लोग हर बार सुनते हैं, हमेशा जू स्पोर के बारे में पढ़ते हैं, नाम से बीजाणु। जू स्पोर माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी सूक्ष्मदर्शीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, और ये मोटाइल होता है, यानी कि चलनशील। याद रखिए जू स्पोर। अच्छा, तो सर जू स्पोर जो होता है दे आर फ्लैजेलेटेड, यानी देखिए इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेलेटेड मतलब
में कसाभिका पाया जाता है। कसाभिका का मतलब क्या हुआ सर? कुछ जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा ये गति करते हैं, चलते हैं, तो इसलिए बोला गया है कि सर ये क्या होते हैं? ये चलनशील। बात समझ में आया? ये चलनशील। अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये अंकुरित होकर, जर्मिनेट होकर नए पौधे को विकसित। बात समझ में आया? याद रखेंगे बात को। बोले हैं क्या है? क्या जाड़ू है ना? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जाड़ू के द्वारा, स्पोर के द्वारा। जैसे एग्जांपल बताइए उस स्पोर का जिसके द्वारा शैवाल में अलैंगिक जनन होता है। जू स्पोर, याद रहेगा ना, जू स्पोर। सर ये चलनशील जाड़ू है। ये शैवाल मत समझ लीजिए, जू स्पोर शैवाल नहीं है, ये एक चलनशील जाड़ू है कि जिसके द्वारा क्या होता है? ये अंकुरित होकर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, ये अंकुरित होकर नए पौधे, नए शैवाल को उत्पन्न करते हैं। ठीक है? अच्छा, ये कसाभिकी है, यानी चलनशील होते हैं, और ये अंकुरित कर नए पौधे को जन्म देते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है कि सर इसमें लैंगिक जनन तब होता है जब दो युग्मकों का आपस में संलयन होता है। तो युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही बात है थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी दो युग्मकों के संलयन के माध्यम से, यानी के द्वारा या के माध्यम, मतलब जुड़ना, ऑफ टू गैमेट्स यानी दो युग्मकों के जुड़ने के माध्यम से, या दो युग्मकों के संलयन के माध्यम क्या होता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई पूछेगा शैवाल किसके किसके द्वारा, कौन कौन से जनन करता है शैवाल? सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। दूसरे नंबर में बोलिएगा सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो ये तीन तरह का जनन, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए तो याद हो जाएगा यहाँ तक। पहले करिए फिर अलग अलग प्रकार के। ये हो गया है क्या? अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया, अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है। समझाई भी थे आपको लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन कैसे होता है? सर दो युग्मकों के आपस में ऐसे, और वो युग्मक कौन जुड़ता है? सर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि सर स्पर्म और ओवम, यानी एग सेल, एग और स्पर्म। अच्छा अब देखिए तो इसमें हम लोग अब तीन तरह का अलग अलग ये पढ़ेंगे। हमें गैमेट को आपस में जोड़ना है। जब हम युग्मकों को आपस में जोड़ेंगे, जैसे कि आइसोगैमस एक होता है, एन आइसोगैमस, और तीसरा होता है ऊगैमस। आइसोगैमस का मतलब होता है समयुग्मकी, और समयुग्मकी का मतलब होता है जब आकार और परिमाण में कोई समान हो। जब आकार और परिमाण में कोई समान हो, लेकिन ये क्या बोलते हैं, आकार और परिमाण में सामान्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमस, समयुग्मकी। जब आकार में समान हो परंतु परिमाण में अलग अलग हो, साइज में अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं एन आइसोगैमस। और जब आकार और परिमाण में दोनों में अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं ऊगैमस। ठीक है? अब इसको उतार लिए क्या? आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं ये एग्जाम्पल उतार लीजिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीजाणु के उत्पादन के द्वारा होता है, तो आखिर कौन से बीजाणु के उत्पादन से अलैंगिक जनन इसमें होता है? जरा उसको देखिए। सर इसमें जू स्पोर हो जाएगा। जू स्पोर के उत्पादन से क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है शैवाल में। इसको उतार लीजिए, फिर हम आप लोग बता रहे हैं आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और क्या बता दिया जाए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो ये बात समझ में आ गया। सर अलैंगिक जनन जब भी होगा आपस में, सॉरी लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक तो बोला है, और लैंगिक आप लोग को सुनाई दे दिया होगा वो अलग बात।
अच्छा आप सुनिए, इसमें अब हम लोग देखेंगे, अब हमें क्या देखना है कि सर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों का नहीं लिखना है किसी को, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन में डबल है, एक तो बोल भी रहे हैं आप गलत है बोल रहे हैं। चलिए सुनिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों का संलयन। अब सुनिएगा सर, युग्मकों का संलयन जो होता है ये तीन होता है। वो कैसे? सर युग्मकों का संलयन तीन तरह से कैसे होता है? पहला नंबर में आइसोगैमस, आइसोगैमस, आइसोगैमस को हिंदी में कहा जाता है समयुग्मक। क्या बोलते हैं? समयुग्मकी। अच्छा ये सर समयुग्मकी क्या है? तो समयुग्मकी का मतलब होता है, सर नाम से लग रहा है, दो समान युग्मकों का आपस में जोड़। अब दो समान युग्मक, दोनों के दोनों मेल युग्मक आपस में जुड़ेगा या फीमेल युग्मक जुड़े, तो दोनों नर युग्मक या दोनों मादा युग्मक आपस में जुड़ेंगे? नहीं सर, एक मेल और एक फीमेल होंगे तब ना जाइगोट बनेगा। दोनों मेल मेल आपस में गैमेट जुड़ के क्या होगा? फीमेल फीमेल गैमेट आपस में, ये पॉसिबल ही नहीं। तो देखिए आइसोगैमस का मतलब होता है समयुग्मकी। सर इसमें जैसे मान लीजिए कि एक हो गया मेल गैमेट, एक हो गया मेल गैमेट और दूसरा हो गया क्या सर फीमेल, का हम जस्ट करते हैं ताकि ये दोनों बिल्कुल बराबर हो, है ना जी, बराबर। सर सिमिलर इन शेप एंड, ये क्या चीज में है? सिमिलर, सिमिलर इन शेप एंड, शेप एंड यानी कि सर ये आकार और परिमाण में दोनों में क्या है? अच्छा तो इस तरह से यहाँ देखिए सर, एक को हम लोग इसमें मेल गैमेट बोल देंगे, एक इसमें क्या है सर? मेल गैमेट है, यानी कि एक इसमें सर युग्मक है, दूसरा वाला इसमें से क्या है सर? दूसरा वाला फीमेल गैमेट है यानी कि मादा युग्मक है। सर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इसमें आप जो देख रहे हैं ये सेम है, क्या चीज में? शेप में भी यानी कि आकार में, और साइज में भी यानी कि परिमाण में, मतलब आकार और परिमाण में समान। ये क्या है जी सर? आकार और परिमाण में समान। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बिना डिफिनेशन याद किए बता सकते हैं कि नहीं? आकार और परिमाण में, परिवार नहीं, परिमाण। अच्छा दूसरे नंबर में फिर सर, पहला नंबर में आइसोगैमस, दूसरे नंबर में क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। सर एन आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? और सम बाकी असमयुग्म, समयुग्मकी क्या है सर? इसमें का शेप देखिए, सिर्फ हम आकार के आधार पर बता रहे हैं, डिफिनेशन देंगे। अभी तीन प्रकार का होता है ना, एक ही बार बगल में केवल एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं आप, स्ट्रक्चर के आधार पर ही आपको आप डिफिनेशन पूरा अपने आप। हम अभी यहाँ जैसे ये मेल गैमेट कौन है इसमें? छोटा वाला कि बड़ा वाला? याद रखिएगा, बड़ा वाला को आपको अब लग रहा है कि मेल गैमेट, मेल गैमेट बड़ा कैसे हो सकता है जी? किस तरीके से सोच, अरे मेल गैमेट बड़ा, छोटा हो ही नहीं सकता है ना? आप लोग बोल रहे हैं मेल गैमेट, गैमेट बड़ा इसलिए आप बोले होंगे, सोच गैमेट छोटा, मेल गैमेट नॉर युग्मा का छोटा थोड़े होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा मेल गैमेट हमेशा छोटा होता है, मेल गैमेट हमेशा छोटा होता है, कहीं भी पूरे दुनिया में किसी भी जीव का मेल गैमेट हमेशा छोटा होता है। ये समझ में आ रहा है ना? ये है नर युग्मक। अच्छा ऐसे हम नर को सूचित करते हैं, ऊपर की तरफ में एरो होगा तो उसको नर,
मादा युग्मक। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ क्या आपको अंतर क्या दिख रहा है? यहाँ दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? सर ये सेम इन साइज, साइज शेप, ये आकार में समान है, साइज में कहाँ समान है? साइज तो एक का बड़ा है और एक का साइज छोटा है, लेकिन सर ये आकार में दोनों एक ही जैसा है। तो सिमिलर इन चाहे सेम इन, मतलब इस समान होता है, सिमिलर इन शेप बट डिफरेंट इन, बट डिफरेंट इन। तो इस तरह से सर ये आकार में समान, आकार में समान परंतु परिमाण में, परिमाण में अलग अलग। है समझ में? बोल सकते हैं ऐसे। अब आइए तीसरे नंबर में। अच्छा उगैमस, उगैमस का मतलब क्या होता है? सर विषम युग्मकी, क्या बोलते हैं? विषम युग्मकी। और विषम युग्मकी का मतलब क्या होता है? सर शेप और साइज यानी आकार में और परिमाण में दोनों में अलग अलग, इतना अंतर, ना ही इसका आकार समान है और ना ही इसका परिमाण समान, यानी कि फ्रंट इन फ्रंट शेप एंड साइज यानी सर आकार और परिमाण में इन, आकार और परिमाण में भी, आकार और परिमाण में आया। हेडिंग डाल देंगे क्या? सर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अलग अलग जगह पे मिलेगा ना भाई, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। अब वहाँ आप पढ़े हैं फंजाई के बारे में, यहाँ पढ़ रहे हैं आप सहवाल के बारे में, एल्गाई के बारे में, बात तो वही होगा, सेम रहेगा। हाँ बात सेम रहेगा। हाँ यहाँ भी खाली ये तीनों बातवा लिख लीजिए, ठीक है? आज जो है जी आपको
बना भी लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बताने के लिए ऐसा बता रहे हैं इसलिए, तो आप इससे बड़ा भी नहीं इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यह हमेशा क्या होगा, यह है मेल गैमिट, मेल को ऐसे, यह है फीमेल गैमिट, गैमिट साइज को परिमाण, तो कोई समान नहीं है ये बोले हैं। आप पूछ क्या है, क्या कहना है और साइज सर बता दे, यही ना, ऐसे बोलिए। परिमाण कौन है और आकार कौन है ये मत देखिए, क्या कहना है जैसे शेप और साइज में। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे इसको बना दिए और ये एक संरचना, तो इसका ये दोनों में क्या समान है सर, शेप जो है का आकार समान है, लेकिन इसका साइज समान नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है, समझ में आया। साइज, साइज से पता चला, साइज एक बड़ा वाला है छोटा वाला है, इसका साइज अलग अलग है लेकिन इसका शेप आकार क्या है, समान है सर। अच्छा चल कंपेयर, मान लीजिए एक संरचना ये बनाए और एक संरचना जो है हम बताइए शेप में समान है कि साइज में, कोई नहीं है, ना ही ये शेप में समान है और ना ही ये साइज में समान। मैं समझ में आया, समझ गया। बहुत बच्चा के दिमाग में ये रहता है शेप और साइज में कौन अंतर है, नहीं है, दोनों कर लिए इसको। तो बस यहाँ हम लोग अभी टाइप पढ़े हैं, 3 तरह का ये होता है। अब ये तीनों को हम तीनों का स्ट्रक्चर भी हम बना लिए, ठीक है। वही संरचना जो आपको दिख रहा है ये बताया जा चुका है। अब इसमें जो है अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मैनी टाइप्स, कई प्रकार के होते हैं लैंगिक जनन, यानी लैंगिक जनन कई प्रकार के होने का मतलब हुआ कि इसमें कई तरीके से और जिस तरीके की युग्मक जुड़ेंगे उस पर होगा। जैसे अगर आइसोगैमस की बात हो रही है तो सर फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, यानी जो गैमेट इसमें आपस में जुड़ेगा, तब आपस में दो युग्मक जो जुड़ेगा, ये दोनों के दोनों का आकार समान, ये में भी फ्लैजेलेटेड और ये कशाभिकीय हो सकते हैं। कशाभिकीय हो सकते हैं का मतलब हुआ कि ये गतिशील होते हैं, कशाभिका होता है। जैसे कशाभिका को हम यहाँ आप लोग को दिखाए हैं, ये जो पूंछ जैसा संरचना जो देख रहे हैं इसी को बोला जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला, फ्लैजेला का मतलब क्या हुआ, कशाभिका, कशाभिका। और जिसमें कशाभिका पाया जाएगा यानी कि फ्लैजेला पाया जाएगा वो मोटाइल होगा यानी कि चलनशील, चल सकता, ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा अब देखिए उसके बाद हम क्या देखें इसमें सर, ये आइसोगैमस होता है यानी समयुग्मक जो होता है, नाम से लग रहा है समयुग्मकी, तब दो गो समान युग्मक आपस में, और वो समान कैसे होते हैं, शेप और साइज दोनों तरीके से समान होता है। ये में भी फ्लैजेलेटेड, ये कशाभिकीय हो सकते हैं। अब उसमें जरूर नहीं है कि सब के सब कशाभिकीय ही होंगे, हो सकते हैं की बात, ये में भी फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, नहीं भी होंगे तो बुरा मत मानिएगा। मतलब इसलिए बोला गया है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रहे कि आइसोगैमस हमेशा अगर हो, वैसे सही कथन का चुने, करेक्ट आंसर को चूज करें, तो उसमें दे दिया जाएगा आइसोगैमस हमेशा फ्लैजेलेटेड होते हैं, या आइसोगैमस कशाभिकीय फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं। तो आप होते हैं नहीं होते हैं वाला नहीं होगा, सकते हैं, इनमें से सब में नहीं होता है तो इसलिए एग्जाम्पल है, लेकिन इनमें से कुछ जो होते हैं और कशाभिकीय भी होते हैं,
जैसे नॉन मोटाइल जाएगा स्पाइरो, याद रखिएगा। तो यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स सर ये फ्लैजिलेटेड होता है, कशाभिकीय होता है। जो कशाभिकीय होगा वो चलनशील होगा, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड यानी अचलनशील होगा, ये नॉन फ्लैजिलेटेड का हिंदी होता है अकशाभिकीय, यानी कशाभिका नहीं होगा, पूंछ जैसी संरचना उसमें नहीं होगी। तो जिसमें भी पूंछ जैसी संरचना नहीं होती है वो चल नहीं सकता है, वो नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल मतलब अचलनशील, मोटाइल मतलब होता है क्या, चलनशील। अच्छा, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा नॉन फ्लैजिलेटेड का, यानी स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स जो है आइसोगैम, लेकिन उसमें अब स्पाइरोगाइरा चलनशील होता है और सॉरी स्पाइरोगाइरा अचलनशील होता है, और यूलोथ्रिक्स, नोट करिएगा। क्या हटा दिया जाए, यानी कि यूलोथ्रिक्स जो होता है, अब इसमें पूछा जाता है बाबू निम्न में से कौन चलनशील है, यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स चलनशील है, अच्छा स्पाइरोगाइरा जो है अचलनशील। आगे बढ़े के, चलिए अब सुनिएगा। अच्छा चलिए, अच्छा इस तरह से अब हम लोग दूसरे नंबर में देखेंगे एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, असम युग्मकी। एन आइसोगैमस का मतलब हुआ असम युग्मकी, और असम युग्मकी का मतलब क्या हुआ, सर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डी सिमिलर इन साइज। तो युग्मकों का तो आपस में संलयन होगा, लेकिन उसमें क्या होना होगा सर, डी सिमिलर इन साइज, आकार में होगा। आप बताए ही हैं सर आपसे क्या एन आइसोगैमस के बारे में क्या बताइएगा, यानी असमयुग्मकी के बारे में, वैसा युग्मकों का वैसा संलयन। अच्छा ऐसे बोल सकते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार में क्या हो, समान हो, लेकिन साइज में, परिमाण में अलग अलग हो, तब उसको एनाइस होगा। जैसे सम स्पीसीज ऑफ यूडोरिना, डोरिना भी होता है इसमें, और याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी भी इसमें, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी शायद आप लोग लिखवाए थे पंजाई जब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे बोले थे, लेकिन ताकि वो एग्जाम्पल उसका नहीं था। क्लेमाइडोमोनास तो एक तरह का सवाल हुआ, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, एक बार आप नोट, एनाइसोगैम of two gametes be similar in size। of two gametes मतलब दो युग्मकों का संलयन, डिसिमिलर इन साइज मतलब आकार में डिसिमिलर मतलब अलग अलग हो, असमान, सबकी परिमाण में अलग अलग हो, साइज में नहीं, परिमाण में अलग, सिमिलर इन साइज। शेप मतलब होता है आकार, साइज यानी परिमाण। अब इसमें गैमस के बारे में, गैमस क्या है तो सर फ्यूजन ऑफ, सॉरी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज,
मतलब कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण अलग अलग, यानी कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, देखिए फ्यूजन बिटवीन यानी संलयन किसके किसके बीच होगा, तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज और नॉन मोटाइल, एक बड़ा और अचलनशील, बड़ा और अचलनशील क्या होगा, मेल गैमेट होगी, एंड अ स्मॉलर यानी छोटा और मोटाइल चलनशील क्या होगा, नर गैमेट। यानी कि जब एक बड़ा अचलनशील मादा युग्मक का संलयन छोटा चलनशील नर युग्मक के द्वारा होता है, प्रक्रिया को हम लोग, ठीक है, बस जैसे इसमें मेल गैमेट तो चलनशील होता है लेकिन फीमेल गैमेट अचलनशील। लेकिन पहले वाला में हम आपको क्या लिखवाए हैं सर, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इसमें जो युग्मक होते हैं वो चलनशील हो सकते हैं। ये कौन सा टाइप का गैमेट होता है मनुष्य, क्या बोलिएगा, गैमस होता है, कैसे, अलग अलग होता है, मेल का गैमेट भी अलग होता है और फीमेल का गैमेट भी अलग होता है। मनुष्य में मेल के गैमेट को शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, स्पर्म का शेप जो है वैसे ही होता है जैसा कि हम बनाए हुए थे। मेल गैमेट स्पर्म जो है सर, ओभम अंडाणु इस तरह, ये हो गया मेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट अचलनशील, मेल गैमेट चलनशील क्यों, फ्लैजेला पाया जाता है, यानी कि कसाभिका पाया जाता है, और जिसमें कसाभिका होगा बात इनका, बाल से बहुत सारा बेनिफिट समझ, वातावरण में पृथ्वी पर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, आधा सिर्फ पहले साल पढ़ लेता है, आया? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना पृथ्वी पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है 50% कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसके साथ ही साथ जो कार्बन जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो खुले होते हैं, शैवाल ऑक्सीजन को बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, शैवाल का शैवाल का उपयोग में भी करते हैं। बहुत ऐसा शैवाल होता है जो प्रोटीन का सोर्स है, जो न्यूट्रिएंट्स का पोषक तत्व, इसमें हम लोग को बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है। हेडिंग डालिए बेनिफिट्स ऑफ अलगी, यानी शैवाल का लाभ, क्या लाभ है शैवाल से। सर पहला नंबर में तो फोटोसिंथेसिस, सुनिए, ये प्रकाश संश्लेषण करता है शैवाल, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करेगा, मतलब सनलाइट का तो उपयोग करता ही है, वो तो अलग बात है, क्लोरोफिल का भी उपयोग करता है, वो अलग बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करे, जो हमारे लिए हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, उनका ये उपयोग करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग इतना ज्यादा करता है कि समझ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं के मात्रा को उनमें से आधे % भाग को ये के लिए
अपने पर, और कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को बढ़ा देता है, घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ा देता है, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा को, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटा देता है। क्या ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस यानी कि सर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा से फिक्स हाफ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पृथ्वी पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आधा हिस्सा, 50% हिस्सा जो है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, मतलब होता है के द्वारा, के माध्यम, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये करते हैं कुल कार्बन डाइऑक्साइड के पृथ्वी ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर मौजूद कुल कार्बन डाइऑक्साइड के हाफ भाग, आधा भाग, और उसका उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज हो जाता है। और उसके बदले में ये क्या करते हैं, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के घुले हुए ऑक्सीजन के मात्रा को बढ़ा देते हैं। वायुमंडल में जितने भी ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है उसकी मात्रा को और बढ़ा देते हैं। कि आपको पता है फोटो के पश्चात यानी जब भी प्रकाश संश्लेषण डाइऑक्साइड उपयोग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकल, ज्यादा से ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है, हट गया। अब सोचिए कि अकेले 50% नहीं खींच लिया, बाल उगे रहते हैं, आसपास बैठना, हवा मिलता है।